नमस्कार मित्रों, आज का हमारा प्रसंग है नकारात्मकता पर काबू पाना। शनिवार की शाम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने दुनिया भर के श्रद्धालुओं द्वारा भेजे गए कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए। इस सवाल के जवाब में कि हम नकारात्मकता पर काबू कैसे पा सकते हैं, महाराज जी ने समझाया कि नकारात्मकता तब पैदा होती है जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती या जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। जब ऐसा होता है तो हम निराश हो जाते हैं तथा खुद पर और अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं। ये कमज़ोर और दुखी अवस्था हमारे मन के लिए मौका होता है कि वो हमें रूहानी रास्ते से भटका दे। तब मन हमें प्रभावित करके हमें गहरी निराशा के भंवर में फंसा देता है। महाराज जी ने मन की तुलना 1000 मुँह वाले एक सांप से की जो हमें अनगिनत तरीकों से डस सकता है। वो हमें यकीन दिला देता है कि हम नाकाबिल हैं, कि हमें हमेशा हार ही मिलेगी और ये कि हम कभी भी इस निराशाजनक परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाएंगे। इस मानसिक अवस्था में इस तरह फंस जाते हैं जैसे दलदल में फंसे हों। जितना ज़्यादा हम बाहर निकलने का संघर्ष करते हैं उतना ही ज़्यादा गहरे धंसते चले जाते हैं। जिस तरह जिस समय बाहरी दलदल से निकलने के लिए हमें किसी के हाथ और सहारे की ज़रूरत होती है, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग पर भी हमें मन की दलदल से बाहर निकलने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत होती है। ये मदद महाराज जी ने फरमाया हमें एक पूर्ण सतगुरु से मिलती है। सतगुरु हमें प्रभु की दिव्य ज्योति व श्रुति के साथ जोड़ देते हैं, जो कि हमें जीवन देने वाली आंतरिक धारा है और जो हमें मन द्वारा पैदा किए गए निराशा के भंवर से बाहर निकाल देती है। जब हम सिमरन के द्वारा प्रभु का हाथ थाम लेते हैं तो मन की जकड़ ढीली पड़ने लगती है। फिर वो हमें ध्यान भटकाने वाले विचार या नकारात्मक विचार नहीं भेज पाता है। इसके बजाय मन की ताकत प्रभु के प्रेम का अनुभव करने में लग जाती है। जब हमारा ध्यान प्रभु की ओर एकाग्र हो जाता है तो हम दिव्य प्रेम का अनुभव करने लगते हैं और निराशा से बाहर आने लगते हैं। हमारी तकलीफ़ खत्म हो जाती है और हम दुख के बजाय खुशी का अनुभव करने लगते हैं। इस तरह हम नकारात्मकता की दलदल से बाहर निकल आ जाते हैं और शांति व खुशी से भरपूर अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसलिए नकारात्मकता का तोड़ है अंतर में ध्यान टिकाना और प्रभु के व सतगुरु के प्रेम में शरण लेना।